हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि धरती पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है, तो आप थोड़ा सोचकर यही जवाब देंगे कि ब्लू व्हेल। जो देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि ब्लू व्हेल ही है जो इंसान द्वारा देखी गई सबसे बड़ा जीव है। चलो इसको छोड़ो। लगभग 30 से 40 लाख पहले समुद्र में एक ऐसा जीव रहता था जिसका राज पूरी समुद्र पे होता था। जी हाँ, इसका नाम मेगलोडॉन शार्क हुआ करता था। मेगलोडॉन आज तक पे पाई जाने वाली मछलियों में सबसे बड़ी मछली थी। पर क्या यही पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर के बाद सबसे बड़ी जीव थी? नहीं, क्योंकि डायनासोर का अंत 6.5 करोड़ साल पहले उल्कापिंड से हुआ था। उसके लगभग 10 से 20 लाख साल बाद टाइटेनोबोआ नाम का एक सांप हुआ करता था, जो मेगलोडॉन की तरह ही जंगलों पर राज करता था। अगर हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो कौन सबसे ज्यादा ताकतवर लगेगा, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेगलोडॉन के ऊपर बात करते हैं। आज से लगभग 30 लाख साल पहले पृथ्वी पर तापमान सामान्य के मुकाबले काफी गर्म हुआ करता था और समुद्र में हर प्रकार की छोटी बड़ी मछलियां पाई जाती थी। वो भी मछलियां पाई जाती थी जो आज के समय में साइंटिस्टों ने विलुप्त घोषित कर दिया है, और उनमें से भी एक थी मेगलोडॉन। मेगलोडॉन शार्क एकमात्र ऐसी शार्क हुआ करती थी जो उस समय मौजूद सभी मछलियों में सबसे भारी और सबसे लंबी मछलियों में से एक थी। मेगलोडॉन का वजन लगभग 100 टन से 120 टन के आसपास हुआ करता था और लंबाई में 60 फीट तक हुआ करती थी। ये ठीक उसी तरह की मछली थी जो कि आजकल के मूवीज में दिखाया जाता है, शायद उससे भी खतरनाक, कुछ बोल नहीं सकते। उनकी जबड़े की लंबाई करीब 3 मीटर तक होती थी, जो कि देखा जाए तो एक इंसान के शरीर से भी काफी ज्यादा बड़ी थी। दोस्तों, अब मुंह की बात आई है तो एक बात और जान लीजिए, इनके जबड़े में 270 के आसपास नुकीली धारदार दांतें हुआ करती थी। अगर किसी दुर्घटना पे या फिर कह सकते किसी फाइट के कारण अगर इनके एक भी दांत टूट जाते तो 1 से 1.5 दिन के अंदर वो दांत वापस लौट के आ जाते। मतलब कमाल है। और इनकी दांतों का प्रेशर इनकी शिकार के ऊपर लगभग 10 टन के बराबर होता था, जिससे बड़े बड़े मछलियों को मेगलोडॉन आसानी से खा जाता था। अब जबकि इनका वजन 100 टन के आसपास होता था तो इनको एक दिन में लगभग 1 टन के जितना खाना चाहिए होता था, जो ये दूसरी व्हेल शार्क को खाकर पूरी करती थी। मतलब इससे पता चलता है कि मेगलोडॉन ही शार्क थी जो पूरे समुद्र पे उस समय राज किया करती थी। पर ऐसा क्या हुआ जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया, मतलब प्रजाति ही खत्म हो गई? तो इसके पीछे की एक थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक धीरे धीरे समुद्र में अन्य छोटे बड़े जीवों की उत्पत्ति शुरू होने लगी। छोटे मछलियों को उनसे बड़े शार्क खा ले रहे थे, जिसके कारण शार्क की प्रजाति तेजी से बढ़ने लगी थी। मेगलोडॉन उस समय सबसे बड़ी शार्क तो होती थी, पर उनकी संख्या छोटे शार्क के मुकाबले काफी कम हुआ करती थी। और इसी थ्योरी के अनुसार उस समय पृथ्वी का तापमान गर्म के मुकाबले ठंडा होना चालू हो गया था, और मेगलोडॉन तो ठंडे खून वाली शार्क थी, जिसके कारण मेगलोडॉन को ठंडे इलाकों को छोड़ गर्म समुद्री इलाकों में जाना पड़ा था। मेगलोडॉन को जिन जीवों को खाने की आदत थी वो तो ठंडे इलाके में ही रह गए थे। बस यही भूख के कारण अपने प्रजाति के ही शार्क को खाने की वजह से इनकी प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होना चालू हो गई और कुछ ही सालों में विलुप्त भी हो गई। और अब हम टाइटेनोबोआ के ऊपर बात करते हैं। अब हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। लगभग 60 लाख साल पहले पृथ्वी हरी भरी हुआ करती थी और बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे चारों तरफ, और इन्हीं हरी भरी जंगलों में पृथ्वी का सबसे खतरनाक सांप हुआ करता था, जिसको हम टाइटेनोबोआ नाम से जानते हैं। इसके खतरनाक होने का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हो कि इस सांप की लंबाई लगभग 42 से 50 फीट तक होती थी, यानी एक 3.5-4 मंजिला इमारत के बराबर। एनाकोंडा सांपों से लगभग 3 गुने लंबे, वजन में लगभग 1500 किलो। टाइटेनोबोआ जिस समय पृथ्वी पर राज किया करते थे उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 90 डिग्री माना जाता था, जो कि इन सांपों को जीवित रहने के लिए एकदम बराबर तापमान था, क्योंकि टाइटेनोबोआ सांपों का खून ठंडा हुआ करता था। ये सांप इतना खूंखार हुआ करता था कि अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े से बड़े जीव को पलक झपकते ही वार कर निकल जाता था। इसका शिकार करने का अपना अलग ही तरीका था। आजकल के एनाकोंडा की तरह लपेट कर नहीं मारता था, बल्कि शिकार को अपनी ओर खींचकर एक जोरदार वार करता था, जिसमें शिकार का बचना लगभग ना के बराबर होता था। ये मगरमच्छ जैसे जीवों को एकदम आराम से मारकर खाता था। कई साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटेनोबोआ के काटने की शक्ति लगभग 400 LBS प्रति इंच होता था, जो बहुत ही ज्यादा होता है। इससे आप इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी सांपों की तरह ये भी ज्यादातर पानी में रहना ही पसंद करता था। ये भी प्रकृति के बदलते स्वरूप के कारण अपना अस्तित्व नहीं बचा पाए थे। कारण ये हुआ था कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा था।
अब जो कि टाइटेनोबोआ ठंडे खून वाले जीव थे और पृथ्वी के बदलते ठंडे स्वरूप के कारण इनका बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था और समय के साथ साथ ये भी विलुप्त हो गए। इनके साइज और आकार का अनुमान इनके जीवाश्म से लगाया गया है। इनके बहुत ही कम जीवाश्म मौजूद है क्योंकि ये पानी में रहने वाले जीव थे। वैसे तो कई साइंटिस्टों का मानना है कि टाइटेनोबोआ आज भी मौजूद है जो कि अमेज़न जंगल के नदी में रहता है। इसका कोई पुख्ता सबूत तो मौजूद नहीं है, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि टाइटेनोबोआ उस नदी में नहीं मौजूद है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मेगलाडोन और टाइटेनोबोआ दोनों की जानकारी दी। इसमें दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। खास बात यह है कि इनका कभी एक दूसरे से सामना ही नहीं हुआ क्योंकि टाइटेनोबोआ आज से लगभग 60 लाख साल पहले हुआ करता था और मेगलाडोन आज से लगभग 30 लाख साल पहले हुआ करता था, जो कि मेगलाडोन समुद्र में हुआ करता था और टाइटेनोबोआ जंगलों के नदियों में रहा करता था। अगर फिर भी इनका मुकाबला होता तो कौन जीतता, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी की तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं।